नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। खबर आजमगढ़ से है, जहां कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित पोर्टल प्रणाली पर छोटे व मध्य व्यापारियों ने आपत्ति जताते हुए इसे किसानों, व्यापारियों और कृषि उत्पादों के लिए संकटपूर्ण बताया। व्यापारियों का कहना है कि जटिल तकनीकी प्रक्रियाओं के चलते किसान समय पर बुआई नहीं कर पाते हैं और व्यापारी आर्थिक रूप से बुरी तरह से प्रभावित होंगे। मुख्य आपत्तियों में शामिल है प्रत्येक पैकेट की स्कैनिंग की अनिवार्यता, अलग अलग पोर्टल की आवश्यकता, कम पढ़े लिखे मजदूरों की असमर्थता और संसाधनों की भारी कमी। व्यापारियों ने मांग की है कि सरकार इस प्रणाली की जटिलता को कम करे और आगामी बुआई सीजन को ध्यान में रखते हुए समाधान के निर्देश जारी करे। व्यापारी वर्ग के सरकार से सहानुभूति निर्णय की अपील की है। मैं वसीम अहमद, आजमगढ़ बीज व्यापारी सेवा समिति का महामंत्री। मैं आज जो हम लोग यहाँ साथी पोर्टल का विरोध करने का मेन मकसद ये है कि जो हमारे व्यापारियों के व्यापारी उत्पन्न ये साथी पोर्टल के हिसाब से जो उत्पन्न हो रहा है, ये उत्पन्न बंद होना चाहिए, क्योंकि ये कतई ये देश और प्रदेश के हित में नहीं है, जिससे किसानों का और व्यापारियों का शोषण होगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं साथी पोर्टल और IPS अहमद को एकदम निरस्त कर दिया जाए। सरकार तो कहती है कि हम जो बिचौलियों को गायब करना चाह रहे हैं, इसलिए ये नहीं, जो सरकार जो कहती है बिचौलिया कहते हैं, वो जो है, जो वो अगर सरकार चाहती है जो जहाँ से प्रोड्यूस हो जाए, जिस कंपनी उस पर वो अपना कार्य करे, कि जो दुकानदार से जो बड़े दुकानदार से लेके आते हैं, उसके बाद वो अपना गुणवत्ता वाला सामान बेचते हैं। वो इसलिए मांग नहीं पूरी होती तो क्या करेंगे? हम लोग के पास हम लोग धरना बसा अनिश्चितकाल अपनी दुकानें बंद कर देंगे। हम लोग 1 महीना 2 महीना भी दुकान बंद कर देंगे, हम लोग अपनी दुकान बंद कर देंगे। हम लोग सरकार के खिलाफ हम लोग धरना बंद करेंगे। हम लोग तैयार करेंगे, तैयार है। मैं शकील अहमद, आजमगढ़ बीज व्यापारी सेवा समिति का संरक्षक। आज आजमगढ़ बीज व्यापारी सेवा समिति के तत्वाधान में हम लोगों ने एक शांति मार्च का किया और उसके बाद हम लोग ज्ञापन माननीय जिला अधिकारी महोदय को दिए। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हमारे बीज व्यापारियों का जो उत्पीड़न हो रहा है वो खत्म हो और जो साथी पोर्टल IPMS पोर्टल जो लागू किया जा रहा है उसको समाप्त किया जाए। ये कतई न किसान के हित में है, न बीज व्यापारियों के हित में है। अगर ये पोर्टल लागू किया गया तो हम बीज व्यापारी, जो छोटे बीज व्यापारी हैं, जो गांव एरिया में, देहात एरिया में बीज की दुकान करते हैं, वो 70 से 75% बीज व्यापारी भूखमरी के कगार पर हो जाएंगे। इसलिए हम सरकार से ये आग्रह करते हैं कि ये पोर्टल को समाप्त किया जाए और किसानों के हित में और व्यापारियों के हित में ये होगा। आगे जब हम लोगों का बीज का सीजन आता है तो ये बहुत कम समय का होता है, 10-15 दिन का होता है और उसी में किसानों को बीज उपलब्ध कराना होता है। हम लोग अच्छे गुणवत्ता का बीज उपलब्ध कराते हैं और इसमें हमारी भागीदारी जो प्राइवेट बीज दुकानदार हैं 80% होती है। हम लोग अच्छे से अच्छा बीज किसान को देते हैं जो प्रदेश और देश के हित में होता है। हमारा योगदान 80% है। हम लोग चाहते हैं कि ये पोर्टल कतई ना लागू किया जाए। ये इतना जटिल पोर्टल है कि जो बीज व्यापारी करने में असमर्थ होंगे, एक बैग का स्कैनिंग करके, एक टैग की स्कैनिंग करके पोर्टल पर अपलोड करना सीजन में, ये कतई संभव नहीं है। इसलिए हम सरकार से आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि इस पोर्टल को समाप्त किया जाए और ये हमारे किसान और व्यापारियों के हित में होगा। धन्यवाद।